नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम आप लोगों के सहयोग के लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, इस वीडियो में भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं हाई स्कूल की साइंस। तो इस वीडियो में आपको लेंस की क्षमता के बारे में बताया जाएगा। लेंस की क्षमता जो होती है ये क्या होती है और आखिरकार इसका उपयोग क्या है, ठीक है, ये आपको इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो जैसा कि आपको ये पता होता है कि उत्तल लेंस में प्रकाश मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें जो हमारा प्रकाश होता है मुख्य अक्ष की ओर मुड़ता है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर हट जाता है, जैसा कि आपको इमेज में बताया गया था। ठीक, लेंस की क्षमता से आपका अभिप्राय ये होता है कि लेंस आपतित किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के लिए कितने योग्य है। भाई हमारा जो लेंस है, ठीक, वो हमारा जो रेज आती हैं उनको कैसे मतलब कि अभिसारित करता है और कैसे अपसारित करता है, इसके लिए वह किस प्रकार और कैसे योग्य है, यही जो उसकी योग्यता होती है, यही होती है लेंस की क्षमता। अर्थात एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अभिसारित या अपसारित करता है, जितना अधिक अभिसारित या अपसारित करता है, वो चाहे आपका अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वही आपकी जो होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, लेंस की क्षमता कहलाती है लेंस की क्षमता कहलाती है। किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, जैसे कोई भी आपका लेंस है, जितनी उसकी फोकस दूरी कम होगी वह प्रकाश की किरणों को उतना ही अधिक अपसारित या अपसारित करेगा। ठीक, अर्थात उसकी जो क्षमता होगी वो आपकी अधिक होगी। तो यदि जैसे डिफिनेशन लिखने के लिए आती है तो हम लिखते हैं कि किसी लेंस की क्षमता, कैसे लिखते हैं, डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता, इसको हम P से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? P से। क्षमता लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती, यानी जो लेंस होता है उसकी क्षमता होती है लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, ठीक है। तो लिखेंगे P = 1/f, लेकिन जो आपका F होता है आपका किस में है, मीटर में। किस में है? मीटर में आपका P होता है। जो आपका F होती है, जो आपकी फोकस दूरी होती है, वो आपकी जब मीटर में मापी जाती है तो जो लेंस की क्षमता होती है वो आपकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। ठीक, ये बताया गया। अब ये जो लेंस की क्षमता होती है, इसके मापने की इकाई क्या होती है, ये भी तो आप लोगों को, ठीक, तो इसके मापने की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इससे इसकी मापी जाती है। अब जैसे यदि आपको डिफिनेशन लिखने के लिए आती है, डायोप्टर की डिफिनेशन लिखिए तो लिखेंगे डायोप्टर 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। यदि हमारी फोकस दूरी
इसी सूत्र से देख लेंगे। यदि हमारी जो एफ है, एफ इक्वल टू एफ जो हमारी है फोकस दूरी हमारी 1 हो जाए, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाला जो आपका होगा लेंस जो आपका होगा, उसकी जो लेंस की जो क्षमता होगी कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी, 1 डायोप्टर होगी, क्योंकि आपका 1 मीटर जो आपका फोकस दूरी का लेंस है उसकी जो लेंस की जो क्षमता होगी वो आपको कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। ठीक, ऐसे आप डेफिनेशन लिखेंगे। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। मुख्य बिंदु आप लोग देख लेंगे कौन कौन से हैं मुख्य बिंदु। लेंस की क्षमता के बारे में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो आपको बताए गए हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। तो नंबर 1 पे आपका आता है, यदि समान फोकस दूरी के उत्तल तथा अवतल लेंस को संपर्क में रखें, कैसे होना चाहिए, समान फोकस दूरी होनी चाहिए। फोकस दूरी किनकी अवतल की एंड उत्तल की। यदि अवतल लेंस कोई दिया गया और उत्तल लेंस मान दिया गया, यदि इन दोनों की फोकस दूरी क्या है, एक समान है, तो इनकी संयोजन क्षमता जो होगी वो आपकी शून्य होगी, क्योंकि जो आपकी अवतल की आपकी जो फोकस दूरी होती है, जो आपकी अवतल की फोकस दूरी होती है वो आपकी निगेटिव ली जाती है, वो आपकी क्या ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। जो उत्तल की फोकस दूरी होती है वो आपकी क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो यदि इनको हम आपस में जोड़ेंगे या आपस में इनको हम संयोग करेंगे, तो इनकी जो संयोजन क्षमता होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, शून्य आएगी। संयोजन क्षमता आपकी कैसी आएगी, एकदम शून्य आएगी। तो 1 नंबर ये आपका बताएगा कि यदि अवतल तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक समान होती है तो उनकी संयोजन क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, ये आपको बताया गया है। और अगला नंबर है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ये बताया गया है कि जब लेंस को द्रव में डुबोते, क्या करते हैं, जब लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो इसकी क्षमता बदल जाती है, क्योंकि द्रव में डुबोने से लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। ठीक है, क्या कहता है कि जब लेंस को द्रव में डुबोते, क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो इसकी क्षमता बदल जाती है। क्या होता है, क्षमता बदल जाती है, क्योंकि द्रव में डुबाने से लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी। जैसे हमारा कोई लिक्विड रखा हुआ, ये आप ठीक, आपका एक पॉट है आपका कोई, इसमें आपको कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, और ये हमने लिया लेंस, लिया, इसको हमने इसमें डुबो दिया। फिर जब निकालेंगे डुबो करके तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो बदल जाएगी। क्या होगी, फोकस दूरी आपकी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक, यही आपका इसमें बताया गया है। तो नंबर 1 पे आपका ये बताया गया है कि समान फोकस दूरी वाले अवतल तथा उत्तल लेंसों की जो आपकी संयोजन क्षमता होती है वो आपकी शून्य होती है। सेकंड में आपका ये बताया गया है कि जब लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो उसकी क्या होती है, लेंस की क्षमता बदल जाती है, क्योंकि द्रव में डुबाने से लेंस की फोकस दूरी जब फोकस दूरी बदल जाएगी, लेंस की क्षमता भी आपकी बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट तथा दूसरों को शेयर अवश्य करें, ठीक, जिससे भी हम भी मोटिवेट होते रहे, जिससे आप लोगों के लिए अन्य वीडियो ऐसे ही लाते रहे। ठीक, धन्यवाद।